हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की सैलरी के बारे में। सीआरपीएफ की सैलरी कितनी होती है या सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है। साथ ही दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट जब ज्वाइनिंग होती है तो उनको कितने दिन में सैलरी मिलती है, कितने पैसे उनके कटते हैं, और साथ ही उनके जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो कितने मिलते हैं। ट्रेनिंग में आधी सैलरी मिलती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बताते हैं कि ट्रेनिंग में सैलरी जो होती है वो 50% मिलती है। इस टाइप से भी कहीं ना कहीं बातें या जानकारियाँ देते हैं। तो मैं आज आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ कि नेट सैलरी कितनी बनती है और कितनी सैलरी जो भी नए ज्वाइन करते हैं उसको, तो उनको कितनी सैलरी अभी की कंडीशन में जो अभी रूल्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी इनकी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीआरपीएफ की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि सीआरपीएफ की सैलरी कितनी मिलती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जानकारी को शुरू से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का भी सीआरपीएफ में सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के बाद सीआरपीएफ अब यहाँ पे दोस्तों किसी का भी सिलेक्शन होता है, जब उनका ज्वाइनिंग लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जब वो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद जिस दिन वो वहाँ पे जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद वहाँ पे जो वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, और जिसे पुलिस की एक भाषा में या जो फ़ौज की भाषा में उसे कहते हैं आमद, या वहाँ पे जाके रिपोर्ट करते हैं। तो जब वहाँ पे जाकर के रिपोर्ट करते हैं और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जमा हो जाते हैं, जमा होने के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जिस दिन, जैसे मान लीजिए अगर आप 10 तारीख को चले जाते हैं, जैसे मान लो आप 10 जनवरी को चले गए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट और बाकी की चीज़ें 15 जनवरी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो आपकी जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन होगा उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप 10 को जा रहे हैं और 10 को ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी 10 से स्टार्ट हो जाएगी और सैलरी आपकी पूरी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो आपको कम सैलरी मिलेगी और इसमें किसी प्रकार का कोई भी कटेगा। तो अभी इसमें कोई कटता नहीं है, और जो अलाउंसेस वगैरह हैं उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि आप जब भी जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अब सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी को हम देखेंगे कि जब जो नए लोग जैसे ज्वाइन करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या ये सारी चीज़ें होने के बाद में जो सैलरी होती है उनकी लगभग 21,000 और 22,000 के बीच में सैलरी देखने को मिलती है। 21,000 से 22,000 के बीच में सैलरी देखने को मिलती है। अब ये जो 21,000 से 22,000 के बीच में 21,700 के समथिंग कुछ सैलरी बनती है, तो इसको हम 22,000 मान लेते हैं। अब 22,000 रुपये सैलरी इनकी बेसिक सैलरी इनकी 22,000 बनती है। इसके बाद इनका जो डीए होता है वो 50% मिलता है, यानी कि अभी 50% डीए चल रहा है, तो 50% इनका डीए हो जाएगा 11,000 रुपये। तो 11,000 रुपये इनकी बेसिक सैलरी हो गई, डीए प्लस बेसिक, तो ये हो जाएंगे टोटल इनके 33,000 रुपये। अब 33,000 रुपये इनकी सैलरी हो जाती है। 33,000 सैलरी ये कब से है, जब से ये जाके वहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह ले लेते हैं। इसके बाद में इनको अलग से जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे अलाउंसेस में भी जैसे सबसे पहले मिलता है एचआरए किसी किसी को, या कहीं पर ऐसा रहता है कि ट्रेनिंग के बाद मिलता है, और कहीं कहीं पे ऐसा रहता है कि आप जा कर के, हालांकि बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही एचआरए आपको मिलता है, लेकिन एचआरए में भी 2-3 चीज़ें होती है, जैसे आपको 9%, 18% या 27% इस टाइप से आपको सैलरी का एचआरए मिलता है, यानी कि एचआरए भी अच्छा खासा मिलता है। सेकेंड चीज़ हम इसमें देखेंगे टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस। आप जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है वहाँ से आप कहीं भी ट्रैवल करके जाते हैं, कोई भी ड्यूटी वगैरह के लिए, या किसी प्रकार से आपके जो भी हेडक्वार्टर है उससे बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे आपका टीए बनता है। टीए भी आपका अच्छा खासा टीए बन जाता है।
उसके बाद जो सबसे मेन होता है वो होता है रिस्क अलाउंस। रिस्क अलाउंस जैसे कि आपको दोस्तों सीआरपीएफ की जो जॉब होती है, सीआरपीएफ की इनकी जो ड्यूटी वगैरह होती है वो अक्सर नक्सलाइड एरिया में या जो डेंजर जोन होते हैं वहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है। तो इनको जो रिस्क वगैरह होती है जैसे डेंजर जोन में होती है तो वहाँ पे रिस्क अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं। या फिर सीआरपीएफ को जैसे माना जाता है कि जो सारी वैकेंसीज या सारी जो पोस्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वो मिलती है सीआरपीएफ को। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसको क्यों ज़्यादा सैलरी मिलती है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ की जो ड्यूटी वगैरह होती है वो नक्सलाइड एरिया में होती है या फिर कोई भी डेंजर जोन हो गया जैसे बॉर्डर वगैरह पे है, तो जहाँ पे स्थितियाँ अनकंट्रोल होती है वहाँ पे इनकी ड्यूटी वगैरह होती है। तो वहाँ पे इनको जो रिस्क अलाउंस होता है वो रिस्क अलाउंस अच्छा खासा मिलता है। अब रिस्क अलाउंस जो सीआरपीएफ को मिलता है वो अधिकतम, चाहे कितना भी डेंजर जोन हो, उस डेंजर जोन में अधिकतम इनको जो रिस्क अलाउंस मिलता है वो होता है दोस्तों 17,000 से लेकर के 17,500 इतना रिस्क अलाउंस मिलता है सीआरपीएफ को। और इसकी तुलना में दूसरी फोर्सेस को देखें तो उनको अधिकतम 6,000 रुपये, 6 से 7,000 रुपये तक इनको अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। तो जो सीआरपीएफ की जो सैलरी बनती है वो अधिक इसलिए बनती है या ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि इनका जो अलाउंसेस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है। अब 17,000 रुपये इनका अलाउंस है, ये आपको तभी मिलता है जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है और उसके बाद आपकी जब पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग आपकी एरिया वाइज होती है कि कौन से एरिया में कौन से जोन में हो रहा है, उसके बाद आपके अलाउंसेस वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये पूरी आपकी सैलरी होती है और पूरे अलाउंसेस होते हैं। तो अगर हम एक अनुमानित सैलरी देखें तो 33,000 आपकी ज्वाइनिंग के समय सैलरी मिलती है। इसके बाद जब भी आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर कभी आप बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी लगभग 17,000 रुपये आपका अलाउंसेस वगैरह हो जाएंगे। तो 33 और 17 50,000, यानी कि आपकी पहली पोस्टिंग जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपकी 50,000 समथिंग सैलरी या 50 प्लस भी सैलरी हो सकती है। तो इस टाइप से दोस्तों आपका पूरा सैलरी होती है और इस तरह से आपकी सैलरी का पूरा कैलकुलेशन होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।